हाँ भाई देखिए, जीएमएस पीवाईक्यू सीरीज काइनेमेटिक्स पार्ट 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिए। सभी लोग सवाल पढ़ेंगे ध्यान से। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं बोलूंगा मैं से, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाने वाला सवाल है ये। क्या कह रहा है ये? A juggler throws the balls vertically upward with same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball. Assuming the juggler throws n balls per second, then the maximum height the ball can reach is. जगलर देखा सब लोगों ने? कब देखा? कांच में देखते हो क्या खुद को? नहीं, ऐसे होता है, हाथों में बॉल से ऐसे कर करके ही वो क्या करता है, तमाशा दिखाता रहता है। ठीक है, तूने देखा है? कब देखा था लास्ट टाइम? मैंने समय पूछा, समय। कहां थोड़ी पूछा। तो प्रॉब्लम यही तो है, सवाल क्या पूछता है, तुम जवाब किस चीज का देते हो। ध्यान दो, सुनो। क्या बोल रही है? एक बॉल फेंकी, जब वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर फेंकी है, पहुंची है, जब वो दूसरी बॉल फेंकेगा, यानी दो बॉल्स के बीच का इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना होगा? 60 सेकंड। तो कैसे पता वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर 60 सेकंड में पहुंची है? शाबाश जीनियस। जब बॉल, एक बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, तब उसे दूसरी बॉल को फेंका है, ये सवाल ने बोला है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इसने एच मैक्स पूछा, तो सबसे पहले मैं क्या करूं? देखो बॉस, ये कोई बॉल है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बॉल है। इसको मैंने यू स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ, ये यहां पहुंची है। और मैंने बोला ये यहां पहुंची है, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया या मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर ली एच। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो सबसे पहले मैंने बोला, इक्वेशन लगा दी मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो टॉप पॉइंट पर पहुंच गई 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ जी इंटू एच। तो यहां से जो एच हो गया, एच ही पूछा है ना भाई इसने, ठीक है, एच हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये बॉल यहां से यहां पहुंची है, तब पहली बॉल टॉप पर पहुंची, तब दूसरी बॉल को जस्ट फेंकने वाला है। तो यहां पे ये जो टाइम है, ये दोनों बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल है, फेंकने के बीच का। आई बात समझ में? भैया एक बॉल टॉप पर पहुंची, तब ये दूसरी बॉल को जस्ट फेंक रहा है, तो ये जो टाइम लगा, ये दो बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल है, दो बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल है। और उसके लिए उसने मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके लिए उसने मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये रही, जगलर थ्रोज एंड बॉल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बॉल्स फेंक रहा है? अरे 2024 या 23 का पीवाईक्यू है भाई ये, ध्यान दो इधर। एक सेकंड में कितनी बॉल्स फेंक रहा है? एन बॉल्स कितनी देर में फेंक रहा है? एन बॉल्स फेंक रहा है, एन बॉल्स फेंक रहा है कितनी देर में? एक सेकंड में। तो एक बॉल कितनी देर में फेंकेगा? 1/n सेकंड। यही तो दो बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल हो गया, यही तो दो बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल हो गया। एक को फेंका, फिर दूसरे को फेंका, कितनी देर बाद? 1/n सेकंड बाद। यानी ये बॉल यहां से कितनी देर में पहुंचेगी? 1/n सेकंड में। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? अच्छी बात है, तो मेरे पास टी का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया मेरे पास यहां से t इज इक्वल टू 1/n सेकंड। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जब बॉल टॉप पे पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी? 0। ये हो जाएगा u प्लस माइनस जी इंटू 1/n। तो यहां से जो u आ गया वो कितना आ गया बॉस? g/n। u इज इक्वल टू कितना आ गया? g/n। इस u का वैल्यू उठा के डाल दो तो मेरे पास h आ जाएगा क्या? तो मैंने क्या किया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये गया, तो मैक्सिमम हाइट रीच आ गई है g अपॉन 2n स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई है? g अपॉन 2n स्क्वायर। सही है क्या? समझ में आ गया क्या? अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। A ball is thrown up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h। किसी बॉल को ऊपर फेंका है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो वो h हाइट तक पहुंच सकती है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम इन विच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रेस्पेक्टिवली। यानी वो कभी h/3 से पास हो रही होगी, कब? एक बार तो ऊपर जा रही होगी और एक बार नीचे आ रही होगी। जब ऊपर जा रही होगी सपोज टाइम हुआ t1, और जब सपोज नीचे आ रही होगी तब टाइम हुआ t2। तो t1/t2 पूछा है मेरे से। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका, सुनना, किसी बॉल को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, और अगर वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रही है तो कितनी हाइट होगी, ठीक है। तो देखिए
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस जी और एंड एच, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे होता है इसलिए मैं हमेशा नेगेटिव लेता हूं, माइनस जी इंटू एच। तो यहां से जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, से इक्वेशन में लिख के छोड़ दिया मैंने। एच कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच 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 क्यों, अपने को तो यू पता है ना, यू यू इज इक्वल टू रूट 2g पूछा ना इसने, ठीक है, यू चाहिए अपने को तो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां से u इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ट्वाइस जी एच, ठीक है, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ट्वाइस जी एच। समझ में आ गया इतना, इतना मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बार वो h/3 पर जा रही होगी और एक बार h/3 पे वापस से आ रही होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है h/3। ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों बार ऊपर की तरफ ही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल टू फाइनल की तरफ होती है, पक्की बात है। तो हम लोग बात करते हैं इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए मेरे को, h/3, u कितना है रूट ओवर 2gh इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। क्या सही लिखा क्या मैंने, सही लिखा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने h/3 डाल दिया, टाइम जो भी होगा, यहां पे क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टाइम में, तो टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू जाते टाइम की होगी, दूसरी वैल्यू आते टाइम की होगी। ऑब्वियसली जाते, ऑब्वियसली बात है, जाते वाली वैल्यू जो होगी वो कम होगी और आते वाली वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना, ऐसा होगा, पक्की बात है। हाँ, ग्राउंड से ऊपर की बात कर रहा है, यस, ठीक है। क्या करूं इसे, क्या करूं इसे, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि नीचे का लोचा खत्म हो। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हाँ 2h इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ओवर 2gh इंटू टी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3g टी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इधर ले आया मैं, थोड़ा अरेंज किया तो ये हो जाएगा 3g इंटू टी स्क्वायर माइनस 6 रूट ओवर 2gh इंटू टी माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये, क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। धराचार्य मेथड लगा दे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक्स का वैल्यू कितना होता है लड़के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं तो जो t हो जाएगा, यहां से मैं बात कर रहा हूं, जो t हो जाएगा माइनस बी यानी 6 रूट ओवर 2gh माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 36 इंटू 2 72 है ना, 72 GH बी स्क्वायर माइनस 4 A इंटू सी कितना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे गलती कहूं ना, ये यहां पर है ना, ये 3GT स्क्वायर इधर आया प्लस आया तो ये हो जाएगा इंटू 2H, सही है क्या, इंटू 2H अपॉन 2A यानी 2 इंटू 3G। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। तो यहां से जो T आएगा वो आएगा 6 रूट ओवर 2GH प्लस माइनस कितना हो गया है, 3 24, कितना होगा, 4 12 12 24 24, तो 24 72 माइनस 24 कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 48 GH अपॉन 6G, ठीक है क्या, ठीक है क्या, पक्की बात है। चलिए रूट GH कॉमन ले लेते हैं, ले लें क्या, प्लस माइनस की बात कर लेंगे, तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये हो गया 48 बाहर निकाल दूं, रुक जाए एक मिनट, पहले तो मैं रूट GH बाहर निकाल देता हूं, डिवाइडेड बाय 6G बाहर निकाल देता हूं, अंदर कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 6 रूट 2, अंदर कितना बचा, एक तो 6 रूट 2 प्लस माइनस 48 को क्या लिख सकता हूं मैं 12 क्या 4 रूट 3 ना, 16 16 16 16 48 4, तो ये हो जाएगा
4√3। ठीक है, अब एक प्लस वाली वैल्यू आएगी और एक माइनस वाली वैल्यू होगी। माइनस वाली वैल्यू कम होगी तो वो टाइम होगा ऊपर जाने वाला, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी वो टाइम होगा नीचे आने वाला। तो अगर इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं, एक T1 है और एक T2 है, दोनों को मैं रेशियो निकाल लूं तो ये चीज तो दोनों के लिए कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये होगा 6√2 माइनस 4√3 अपॉन 6√2 प्लस 4√3। समझ में आ गया क्या? 6√2 समझ में आ गया। क्या कैंसिल आ रहा है? पहले तो दो कॉमन आ रहा है क्या? पहले तो दो कॉमन ले लेते हैं फिर और सोचेंगे। पहले दो कॉमन लिया इसमें तो यहां पे बचा 3√2 माइनस 2√3, यहां पे बचा 3√2 प्लस 2√3। समझ में आया? यार एक काम करो, इसमें √3√2 भी कॉमन ले लो। √3√2 कॉमन लिया तो देखो क्या होगा, यहां पे आया √3, यहां पे आया √2, यहां से √3√2 कॉमन आया तो यहां क्या बचा ओनली, और यहां से √3√2 कॉमन आया तो बचा माइनस ऑफ √2। यहां पे हो गया √3√2, ये हो गया √3√2, ये गया ये गया ये गया ये गया। तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो ऐसा आ रहा है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इजी क्वेश्चन था, इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। जल्दी करिए अगला सवाल करते हैं।